नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के बारे में अपन चर्चा करेंगे, सिविल प्रकृति के वादों के बारे में। तो आज का जो चर्चा का अपना जो विषय है वो है सिविल प्रकृति के वाद, धारा 9। तो सबसे पहले ये बात आती है कि सिविल प्रकृति के वाद कौन से होते हैं, किन वादों को सिविल प्रकृति के वाद कहा जाता है। तो धारा 9 ये बताती है, सबसे पहले अपन चर्चा धारा 9 के बारे में करेंगे। धारा 9 ये बताती है जब तक वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। यानी जहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं कर दिया गया है, जहाँ पर स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि इन मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालय नहीं करेगा, वहाँ न्यायालयों को सिविल न्यायालय है वहाँ पर उन वादों का विचारण करता रहेगा जब तक कि स्पष्ट रूप से मना नहीं कर दिया जाता है कि इन मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालय नहीं करेगा। तो ऐसे वाद जो सिविल प्रकृति के हैं उनका सिविल न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा जब तक कि विधि द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित नहीं कर दिया गया हो। जहाँ पर स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से ये नहीं कह दिया जाता है कि इन मामलों को सिविल न्यायालय नहीं सुनेगा या सिविल न्यायालय इनका विचारण नहीं करेगा, वहाँ पर सिविल न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं कि अभिव्यक्त है कौन से मामले आते हैं और विवक्षित रूप से कौन से मामले आते हैं। तो अभिव्यक्त का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से कहा गया है, यानी ऐसे वाद जो सिविल प्रकृति के होते हैं लेकिन उनका विचारण सिविल न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि कोई अधिनियम या कानून बनाकर उनका विचारण वर्जित कर दिया जाता है। यानी जो वाद होते हैं वो वाद तो सिविल प्रकृति के होते हैं लेकिन उनका विचारण सिविल न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि या तो कोई अधिनियम बन जाता है या कोई कानून बन जाता है जहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कह दिया जाता है कि इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी। जैसे धारा 4, यहाँ आपने धारा 4 जो पढ़ी है उसके अंतर्गत धारा 5 के अंतर्गत धारा 4 में जैसे स्थानीय विधि है, विशेष विधि है, उनके बारे में बताया गया है कि इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी। धारा 5 में राजस्व न्यायालयों के बारे में बताया गया है, राजस्व न्यायालय या राजस्व से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनमें सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी। ऐसे ही श्रम न्यायालय हैं या राजस्व न्यायालय हैं, इन सब में सिविल प्रक्रिया संहिता को लागू नहीं किया जाता है। यानी इनमें अव्यक्त रूप से यानी स्पष्ट रूप से ये कह दिया जाता है कि यहाँ पर सिविल न्यायालयों में वाद को नहीं सुना जाएगा। अगला जो आता है वो है विवक्षित रूप से। विवक्षित रूप से का मतलब होता है कि ऐसे वाद जिनके बारे में विधायन में स्पष्ट नहीं किया गया, यानी स्पष्ट रूप से कोई अधिनियम नहीं बना गया है, नहीं कोई ऐसा कोई वाद है जिसमें न तो कोई अधिनियम बना गया है न ही कोई कानून बना गया है, लेकिन वो लोक नीति के विरुद्ध होते हैं। तो ऐसे मामलों में भी सिविल प्रक्रिया संहिता को वर्जित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में मामले को सुना जाएगा। जैसे राज्य की कोई भी कार्यकलाप है या लोक नीति के विरुद्ध कोई भी करार किए जाते हैं, उन करारों में सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा मामले को नहीं सुना जाएगा। तो ये जो वाद होंगे वो सिविल प्रकृति के वाद होते हुए भी इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता है वो वाद में सुनवाई नहीं कर सकती है। अब इसमें स्पष्टीकरण के रूप में या नोट के रूप में ये बताया गया है कि यदि किसी वाद में मुख्य प्रश्न दीवानी प्रकृति का है, यानी सिविल प्रकृति का मुख्य प्रश्न तो, और ऐसा वाद दीवानी प्रकृति का कहलाता है, चाहे इसका सहायक प्रश्न या गौण प्रश्न ऐसा हो जो जाति या धर्म से संबंधित हो। यदि किसी मामले में मुख्य प्रश्न सिविल प्रकृति का होता है वहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता या वो मामला जो होगा वो सिविल प्रकृति का मामला माना जाएगा। जैसे पूजा करने का अधिकार है, तो जैसे मान लो कि अपन किसी सार्वजनिक जहाँ पर सार्वजनिक मंदिर में अगर अपन पूजा करते हैं और सार्वजनिक मंदिर में यदि कोई अपन को कोई व्यक्ति रोकता है कि आपको पूजा नहीं करनी दी जाएगी, तो वहाँ पर आप न्यायालय में जा सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का पूजा करने का अधिकार है, उसे न्यायालय में उसे मंदिर में पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जो मुख्य प्रश्न है वो पूजा करने का अधिकार है, यानी धार्मिक अधिकार नहीं है। मुख्य जो प्रश्न है वो दीवानी प्रकृति का है और दूसरा वो है धार्मिक। तो
ऐसे ही अगर कोई मामला ऐसा होता है जहाँ पर मुख्य प्रश्न है वो धार्मिक प्रकृति का है और गौण प्रश्न है वो सिविल प्रकृति का, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का या व्यक्ति विशेष समुदाय का ही कोई मंदिर है, वहाँ पर चूँकि पूजा करने का अधिकार है वो सिविल प्रकृति का अधिकार है, लेकिन उस विशेष में ही उस विशेष मंदिर में जाने के लिए यदि कोई पर्टिकुलर किसी विशेष मंदिर में जाने से कोई रोकता है या किसी व्यक्ति विशेष का कोई मंदिर है तो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को आने से कोई व्यक्ति रोकता है, तो वहाँ पर वह उसका जो मुख्य प्रश्न है वो धार्मिक प्रकृति का प्रश्न हो जाता है। यहाँ पर धर्म से संबंधित प्रश्न होता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मंदिर में प्रवेश करने से रोक सकता है। तो यहाँ पर मुख्य प्रश्न वो धार्मिक का है और जो गौण प्रश्न है वो आपका दीवानी प्रकृति का मामला है या सिविल प्रकृति का मामला है। तो वहाँ पर ऐसे मामले जो होंगे वो सिविल प्रकृति के मामले नहीं माने जाएंगे, न ही इसको न्यायालय में सुना जा सकता है। तो जहाँ पर किसी वाद का मुख्य प्रश्न जाति धर्म से संबंधित हो एवं गौण प्रश्न है वो दीवानी प्रकृति का है या सिविल प्रकृति का है, तो ऐसे जो मामले होंगे वो सिविल प्रकृति के मामले नहीं माने जाएंगे। धारा 9 स्पष्टीकरण भी बताती है जो ये कहती है कि जहाँ पर किसी वाद का संबंध पद या संपत्ति से संबंधित है, किसी वाद का संबंध पद या संपत्ति से संबंधित है तो वाद दीवानी प्रकृति का हुआ, चाहे इसका निर्धारण जाति या धर्म से हो। यानी किसी भी, जैसे मान लो कोई मठ पे अगर किसी व्यक्ति को मठाधीश बनाया गया है तो वो एक किसी जाति विशेष का आता है, तो वहाँ पर यदि कोई पद या संपत्ति से संबंधित यदि कोई वाद होता है तो वो वाद दीवानी प्रकृति का वाद कहलाता है, चाहे उसका निर्धारण जाति या धर्म से हो। धारा 9 में ये भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि धारा 9 के प्रयोजन के लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसे पद के साथ कोई शुल्क जुड़ा हुआ हो या नहीं, पद किसी स्थान से जुड़ा हो या नहीं हो, यानी कि पद होना चाहिए, यानी पद होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि वो पद के साथ में कोई शुल्क जुड़ा हुआ है या नहीं हो, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन होगा तो उसे इतने ये जो शुल्क है वो जमा करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर कोई मामला आता है तो वो मामले हैं वो सिविल प्रकृति के मामले माने जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि सिविल प्रकृति मामले का अर्थ क्या होता है, यानी ऐसा वाद जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के महत्वपूर्ण अधिकारों एवं दायित्वों का, यानी ऐसा कोई वाद होता है जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों के वर्ग के अधिकारों का या दायित्वों का सृजन होता है, यानी उनको सर्जित किया जाता है, या किसी अधिकारों या दायित्वों का उल्लंघन होता है या उनका परिवर्तन किया जाता है या उनसे संबंधित कोई यदि प्रश्न अंतर्विष्ट होता है तो ऐसे वाद सिविल प्रकृति के वाद होंगे। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग है जिसमें उनके अधिकारों या दायित्वों का सृजन होता है, उल्लंघन होता है या परिवर्तन संबंधित कोई प्रश्न अंतर्विष्ट होता है, तो ऐसे वाद हैं वो सिविल प्रकृति के वाद कहलाते हैं। इसमें केस आपका शंकर नारायण पोरी बनाम केसरी देवी 1998 का इसका केस है। इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों या दायित्वों का उल्लंघन किया जाता है या उनके परिवर्तन संबंधित यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो वो जो वाद होंगे वो सिविल प्रकृति के वाद कहलाएंगे। तो अपन इसमें कुछ उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन से वाद हैं वो सिविल प्रकृति के वाद होते हैं और कौन कौन से वाद हैं वो सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जैसे पद एवं संपत्ति से संबंधित जो भी वाद होंगे वो सारे के सारे वाद हैं वो सिविल प्रकृति के वाद होंगे। ऐसे ही आपके जाति की संपत्ति और लेखे से संबंधित कोई भी वाद होंगे, संपत्ति या लेखे से संबंधित कोई भी वाद हैं वो वाद सिविल प्रकृति के वाद कहलाएंगे। मंदिर एवं धार्मिक संपत्ति से संबंधित कोई भी मामले हैं वो भी सिविल प्रकृति के मामले कहलाएंगे। पूजा का जो अधिकार है वो भी सिविल प्रकृति का मामला होता है, यानी किसी भी व्यक्ति को पूजा करने से नहीं रोका जा सकता है। किसी धर्म में आस्था रखने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है। तो ऐसा कोई भी अधिकार है वो सिविल प्रकृति की या उनका उल्लंघन किया जाता है या सृजन या परिवर्तन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वो मामले सिविल प्रकृति के मामले माने जाएंगे। धर्म में आस्था रखने का अधिकार है, मछली पकड़ने का अधिकार है, यानी समुद्री तटों पर जो मछली पकड़ते हैं उनसे संबंधित यदि कोई अधिकार कोई व्यक्ति उनको रोकता है तो वो सिविल प्रकृति का मामला माना जाता है। धार्मिक या अन्य प्रकार का या जुलूस निकालने का अधिकार है या मृत व्यक्ति को दफनाने या जलाने का
अधिकार दाह संस्कार करने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, आपका सिविल अपकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, साझेदारी के संबंध में वाद से संबंधित कोई अधिकार है। तो ये सारे के सारे जो वाद होंगे वो वाद सिविल प्रकृति के वाद माने जाएंगे। यानी इन मामलों में सिविल न्यायालय है वो कार्रवाई कर सकता है। इन मामलों में सिविल न्यायालय को पूर्ण अधिकार होता है कि वह उन मामलों में कार्रवाई करे। अब आते हैं कुछ मामले ऐसे हैं जिनको सिविल प्रकृति के मामले नहीं माना जाता है। वो है निम्न है, जैसे जातिगत प्रश्नों से संबंधित कोई वाद होता है, यानी किसी व्यक्ति को जैसे जाति से संबंधित यदि कोई वाद आता है, किसी व्यक्ति को जैसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, तो ऐसे जो मामले होते हैं वो सिविल प्रकृति के मामले नहीं माने जाते हैं। धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित मामले, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष का अगर मान लो कोई मंदिर है और उसमें कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको अगर रोक दिया जाता है तो ऐसे मामलों को सिविल प्रकृति का मामला नहीं माना जाता है। किसी पद के साथ जुड़ी गरिमा या सम्मान को बनाए रखने का वाद, यदि कोई व्यक्ति अपने पद को बनाए रखने के लिए यदि कोई किसी प्रकार से उल्लंघन होता है या कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि वह अपने पद की गरिमा को नहीं बनाए रख सकता है, तो ऐसा जो वाद होगा वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाता है। इसमें सिविल न्यायालय है वो किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता है। राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद, किसी भी पार्टी से संबंधित यदि किसी व्यक्ति को पार्टी से बहिष्कृत कर दिया जाता है या उस पार्टी से संबंधित कोई मामला ऐसा आता है जो कि न्यायालय में विचारण किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों को अपन सिविल प्रकृति का मामला नहीं मानते हैं। लोक नीति के विरुद्ध वाद होते हैं वो भी सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते हैं। स्वेच्छा से किए गए भुगतान से संबंधित वाद, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी चीज़ के लिए कोई भुगतान करता है तो उन मामलों को अपन सिविल प्रकृति का वाद नहीं मान सकते। गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद, कोई भी वाद ऐसा है जो किसी व्यक्ति को उनके गोपनीय अधिकारों के बारे में उनका जो है वो गोपनीय जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन करता है या उनमें किसी प्रकार का अधिकार है उसका उल्लंघन किया जाता है, तो उन मामलों को अपन सिविल प्रकृति के मामले नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें सिविल प्रकृति के मामले माने जाते हैं और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिविल प्रकृति के नहीं होते। तो जहाँ पर सिविल प्रकृति के मामले होंगे वहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा या सिविल न्यायालय द्वारा उन मामलों को ग्रहण किया जाएगा, और लेकिन सिविल प्रकृति के अगर मामले नहीं हैं तो उन्हें ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार आज अपने धारा 9 के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।